break news coming in. Let's get you breaking news of Congress MP Imran Masood, who has backed Nitin Gadkari's remarks on the pollution here in the national capital. The Congress MP has said that at least Gadkari had the courage to admit it. Now, Gadkari has gone on ahead and said that 2 days in Delhi and he falls sick and his throat goes for a 6. He's gone on to say that 40% of the pollution is linked to us, and he being the transport minister. And that is what he's gone on to say, with Gadkari also questioning the country's heavy reliance on fossil fuels, noting that India spends nearly 22 lakh crore rupees on fossil fuel imports. So all this attributing to the pollution issue in the national capital. देखिए, गडकरी साहब ने कम से कम स्वीकारने की हिम्मत तो की कि प्रदूषण की स्थिति बहुत ख़राब है और इसको निपटने का भी, चूँकि जब आप सारे उपाय बताते हैं तो इसका भी उपाय आपके पास होना चाहिए कि इसका क्या उपाय हो सकता है। गाड़ी तो बम्बई में इससे ज़्यादा चलती है और इधर हमारी तरफ गाड़ियाँ कोई कम थोड़ी हैं, देहरादून में गाड़ी कम थोड़ी ना है। तो केवल गाड़ी बचाओ ये नहीं है। अभी जो अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है, गडकरी जी को चाहिए कि सबसे पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि अरावली को बचाया जाए। देखिए, कांग्रेस ने तो देश के अंदर सौहार्द की बात की, कांग्रेस ने तो देश के अंदर नफरतों के जो नाम पर आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी विचारधारा के लोग देश के अंदर इतिहास को बदलने की बातें करते हैं, देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या भाषा के नाम पर हो या क्षेत्र के नाम पर हो, वो नफरत की बात करते हैं। तो वो तो आपकी देन है, आपकी विचारधारा का देन तो नफरत है। कांग्रेस की विचारधारा तो नफरत की है नहीं। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि देश में जो भी हिंदू मुसलमान के बीच में हो रहा है वो कांग्रेस की देन है, तुष्टीकरण की राजनीति है। मॉब लिंचिंग तो आप लोगों के लोग करते हैं, आपकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग करते हैं। मॉब लिंचिंग कौन करता है? Just listen to what the transport minister had to really say about the pollution here in Delhi. मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? Kuldeep Kumar of the Aam Aadmi Party is joining us in order to know more on this. Sir, thank you for speaking with us here on NDTV. Your reaction to what Nitin Gadkari has said regarding the pollution in Delhi? देखिए दिव्या जी, आज तो ये गजब तमाशा चल रहा है। दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में LG, MCD और सब सरकारें इनके पास दिल्ली में हैं। और उससे पहले भी 11 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें नितिन गडकरी जी मंत्री हैं देश के अंदर, और दिल्ली देश की राजधानी है। अगर उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये आप सोचिए कि दिल्ली के आम नागरिक कैसे अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे होंगे, कैसे अपनी सांसों को, जो उनका दम घुट रहा है, उस पर जी रहे होंगे। लेकिन सरकार ने 11-12 सालों में कोई काम पॉल्यूशन के ऊपर नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी तो इन्होंने उसकी पोल भी खोल दी जो रेखा गुप्ता जी की सरकार अभी 4 महीने पहले कह रहे थे, दिल्ली की हवा को साफ कर दिया और वो AQI का डेटा छुपाने में लगे थे। लेकिन नितिन गडकरी जी ने उस डेटा को उजागर कर दिया और उन्होंने बता दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोलती हैं, दिल्ली का मंत्रिमंडल झूठ बोलता है, दिल्ली की हवा दम घोटू है, दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। नितिन गडकरी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और साथ साथ 11 सालों की केंद्र सरकार की विफलता को भी उजागर करने का काम उन्होंने आज देश के सामने करने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट तो किया। कम से कम किसी पहली बात को भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने एक्सेप्ट करने का काम किया। आज से पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि इनकी बदौलत दिल्ली और देश के अंदर पॉल्यूशन से देश घिरा हुआ है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो कहते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट से पोल्यूशन उनको मिली है, इट्स अ प्रॉब्लम दैट्स बीन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस रेजिम एंड इट रियली हैज लिटिल टू डू विद देम बिकॉज़ दे आर सेइंग दे आर डूइंग अ लॉट इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम। हु इज प्रीवियस गवर्नमेंट? मैं तो पूछता हूँ, कौन सी प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करते हैं आप? क्या नोएडा के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं? क्या नोएडा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या देश में आम आदमी पार्टी की सरकार है? आज पूरा नॉर्थ इंडिया गैस चैम्बर बना हुआ है। वहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे।
ये पता होना चाहिए नितिन गडकरी जी को, और वो खुद ट्रांसपोर्ट Right. मिनिस्टर हैं। Right, sir. ट्रांसपोर्ट में उन्होंने क्या किया? Thank you, आज sir. देश Point के अंदर- taken, sir. Thank you so much, sir, for speaking with us. We also have Abhishek Dutt of the Congress Party joining us. Sir, your reaction to Nitin Gadkari saying that 2 days in Delhi he gets sick because of the pollution here, and of course, the Aam Aadmi Party saying that finally the BJP is taking cognizance and accepting the blame. You know, it is very surprising to see. Just a few weeks back, the Minister of State for Environment and Climate Change, Mr. Kirti Vardhan Singh, in the Parliament said that there is no direct connection between air quality and any diseases. And that was a statement made in the Parliament to safeguard the face of the Bharatiya Janata Party in Delhi, which has been completely exposed. The sad part is, I was hearing to my friend from Aam Aadmi Party. 3 people, Aam Aadmi Party's Delhi government, Municipal Corporation and Central Government of Bharatiya Janata Party. All 3 have done exactly what they are doing today. When Mr. Gadkari says that Delhi air is not good, the reputation of my city is going down. There are so many investors who are not willing to come to Delhi to work. After Diwali, all the expats and all the corporates are moving out of Delhi. That is my biggest concern. My kids can't go to school. That is my biggest concern. And we should stop this fighting. We know Delhi air pollution is a mess. We know the governments have failed in the past, but what are we doing in the future? What is Mr. Gadkari doing in the future? He holds a very strong position in the government of India. Can he speak to the Prime Minister and tell him, Mr. Prime Minister stays in Delhi? Is he not concerned about his people? It is sad that every time we sit on a TV channel and we start fighting about the past. Yes, it has been disastrous. All these three governments have failed badly. But what about my life? What about my right to breathe? Absolutely. What is happening on that? What about the that is little what we need to children give and a the solution. elderly, the most vulnerable? Absolutely, point taken. Abhishek Dutt, thank you for speaking with us here on NDTV. Tejasri, my colleague, with us as well. Tejasri, what do the people in Delhi really do when the transport minister says in 2 days he gets sick when he only comes for 2 days? What about us who live here? Well, absolutely. And this is not just a problem that we are facing in the year 2025. Every year we report on the same issue. We talk about the same problem about rising AQI, rising PM 2.5, PM 10. But now the Union Minister Nitin Gadkari, who is also the Road and Transport Minister, has also in fact stated that whenever he comes to the national capital, he falls sick. And not just that, but he also goes on to say that 40% of the vehicles that are running on the national capital are also contributing to the rising pollution in the national capital. And now definitely Congress is raising guns at the BJP, at the central government, and holding them accountable so as to what is happening in the national capital. Not just Congress but other allies also have been asking questions so as to what the Delhi government and what the central government are doing, what kind of precautions are they taking as far as the pollution is concerned, because it is very hazardous for the children, for the adults, and for senior citizens, each and every individual who is staying in Delhi. Even when we step out of our houses, we start feeling the air is quite, we do feel that the air that we are breathing is quite heavy. It is quite a toxic air, and it is not just here in the national capital, in Delhi NCR regions as well, say it be Gurgaon or say it be in Noida as well. The AQI has crossed 400 and sometimes in fact has also touched at times 500 to 600. So that is an alarming situation that when that when will we see a concrete solution on ground? How many times will be seeing just that GRAP 3, GRAP 4 being implemented? But what are the solutions? What are the results? Are we seeing? The results are as of now completely zero, and people are suffering a lot. They are saying that they believe that that Delhi is now not suitable for living, and not just that, but also in fact they are concerned about their elderly parents so as to what will happen to them, and now what are we giving to our future generations as well. Back to you.